एक होती है लक्ष्मी जो उल्लू पर आती है, एक होती है लक्ष्मी जो अलक्ष्मी होती है, वो सिर्फ पाप के द्वारा आती है। इसीलिए जितना अगर आपके पास में धन आ रहा है, मेहनत करो। मेहनत करने के बाद में जितना मिलेगा वो धन आनंद देगा। नहीं तो महाराज जोड़ लो, सालों जोड़ो, निकलेगा तो सेकंडों में निकलेगा, जब डॉक्टर कहेंगे कि आपको गंभीर बीमारी या आपको या आपके बच्चों को हो चुकी है। महाराज आज जितनी लाइन मंदिरों में है, उससे कई गुना लाइन अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल में मिलेगी। और ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये सभी का विषय है। एक बात बताओ, 2020 में एक महामारी आई जिसका दर्शन हम सभी ने किया। उसके आने का कारण कोई कहता है कि चाइना से आई, कोई कहता है अमेरिका से आई। ये भाषणबाजी बंद करो। मेरी दृष्टि में उसके आने का कारण अगर मैं सूक्ष्म रूप में प्रकट करूं तो वो हमारी लोभ की वृत्ति थी। बस हमारे अंदर का बढ़ता हुआ लोभ, हमारे अंदर की बढ़ती हुई इच्छा, हमारे अंदर की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, ज्यादा ग्रहण करने की भूख, उसका परिणाम था जो पूरा विश्व उस महामारी से ग्रसित हुआ। और बचा कौन? जिसके जीवन का एक तरीका था, जिसके जीवन में एक सही दिशा थी। बचा वो जिसने हमारे शास्त्रों का पालन किया था। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही कह दिया कि किसी का हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अगर कोई आए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। यही सिखाया है कि हैंडशेक मत करो। आप अगर अन्न ग्रहण कर रहे हो तो पहले हाथ धो। आज जो मेडिकल बता रही है वो आध्यात्मिक मेडिकल 5000 वर्ष पहले ही बता चुकी है। जिसने उस नियम का पालन किया वो परिवार बच गया, और जो परिवार इस नियम को सो कॉल ओल्ड कहता था कि ये तो ओल्ड नियम है, अरे कौन मानता है आज के समय में। महाराज उस परिवार में ना जाने कितनी तो टिकट कट गई ऊपर की। अपने जीवन में से अगर अपने जीवन को, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो सबसे खतरनाक अगर कोई राक्षस जो प्रत्येक परिवार में बैठा हुआ है वो है लोभ। ज्यादा बढ़ाने की इच्छा। और ये बात सत्य है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, इनकी हो, आपकी हो, सबकी। प्यारे कितना भी जोड़ लो ऊपर कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, जोड़ने वाला व्यक्ति का टिकट कब कट जाएगा यह भी मालूम नहीं है। और तीसरा, महाराज धन एकत्रित करके किसी को सोने की चिता कभी नहीं मिली है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब लकड़ी के ऊपर ही जलते हैं प्यारे। तो दूसरा जो है वो लक्ष्मी, जो पाप और पुण्य के द्वारा आए, जिसमें पुण्य का भी धन हो और पाप का भी धन हो। वो भी लक्ष्मी चंचला होती है, अलक्ष्मी भी चंचला होती है, लक्ष्मी भी चंचला होती है। लेकिन एक लक्ष्मी आती है महालक्ष्मी के रूप में। वो जरूरी नहीं कि विशाल आए, ज्यादा आए, लेकिन वो गरुड़ पर बैठ के आती है। लेकिन जब माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ के आती है तो वो कभी भी अकेले नहीं आती, वो साक्षात राधा रमण लाल को अपने साथ में लाती है।
और जब माता लक्ष्मी राधा रमण लाल के साथ में आती है तो प्यारे, भले ही उस धन में संख्या कम होगी, लेकिन उस धन को भोगने वाले परिवार को देखो तो उस परिवार में आनंद इतना मिलेगा आपको कि करोड़पति अरबपति का भी आनंद उस आनंद के आगे फीका लगेगा। क्यों? क्योंकि उस परिवार में संतुष्टि है।